खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रोफेसर रामकृष्ण उपाध्याय ने शीर्ष नेतृत्व के निर्णय का आदर करता हूं तथा पार्टी के समर्थन के लिए तन, मन और धन से तैयार हूं। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में आज लोकसभा 72 बलिया से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारी के लिए प्रयासरत रहे प्रोफेसर शून्य रामकृष्ण उपाध्याय से वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने बेबाकी से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय का आदर करता हूँ तथा पार्टी के समर्थन के लिए तन, मन और धन से तैयार हूं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान पार्टी जो भी कार्य देगी उसका मैं पालन करूंगा तथा भारतीय जनता पार्टी के अब की बार 400 पार उद्घोष की प्राप्ति के लिए समर्पित रहूंगा। मैं संघ से हूं, अतः मैं देश के लिए समर्पित हूं। देश ही मेरे लिए सर्वोपरि है। प्रोफेसर रामकृष्ण उपाध्याय, अर्थशास्त्र विभाग, कुंवर सिंह फिजिकल में अध्यक्ष। नहीं, संगठन ने निर्णय ले लिया है। हम स्वयं सेवक हैं, संगठन के वफादार कार्यकर्ता होने के नाते संगठन का निर्णय सर्वोपरि। देश हित में संगठन जो निर्णय लेगा मैं उसके साथ हूँ, दिलो जान। सवाल ही नहीं उठता। समर्थन संगठन जिसको देगा टिकट, मैं उसके साथ हूँ। भाजपा एक राजनीतिक विंग है संघ का, वह सामाजिक परिवर्तन के लिए और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन संघ है, मैं उसका स्वयं सेवक हूँ। आपको आश्चर्य होगा, मैं बात कहना चाहूंगा जरूर कि भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल है। कमल जो होता है वह पानी, कीचड़, मिट्टी से साथ रहते हुए असंग रहता है। मैं स्वयं सेवक हूँ, संघ भी स्वयं सेवक को कमल की तरह बनाता है, जो लाभ, हानि, जाति, पंथ, अपना प्राय से परे होकर देश हित में सोचे, ऐसा स्वयं सेवक चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। स्वयं सेवक होने के नाते जो संगठन का निर्णय, मैं उसके साथ तन, मन, धन सब समर्पित है। आगे क्या करेंगे? क्या होगा? संगठन जो आदेश करेगा मैं वो करूंगा, संगठन जो कहेगा वो करूंगा। संगठन के आधार पर है। मोदी जी ने मोदी 1 में देश में एक वायुमंडल बनाया, दूसरे मोदी 2 में मोदी जी ने 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, चुनाव के पहले CAA लाया, और मोदी को मोदी 3 में बहुत बड़े बड़े निर्णय लेना है। इसके लिए वह जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास कहते हैं, उसको चरितार्थ करने के लिए समान नागरिक संहिता ला करके सभी को समान अधिकार के साथ समान अवसर प्रदान कर सकें, इसका वो प्रयास करेंगे। संविधान में संशोधन करना है, इसलिए 400 पार का नारा चरितार्थ हो, जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू हो सके। साथ में मोदी 3 में जो आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार है, उस पर कड़ाई से पेश आना है, तब देश 2047 में विकसित होगा। और देश जो अभी स्थिति पंचम है, तीसरा हो जाएगा 2 साल में, और 2047 जाते जाते देश गौरवपूर्ण होगा, देश शक्तिशाली होगा, तभी देश का नाम होगा और पुनः भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा। भाजपा सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ती है, संसदीय संस्कारी स्वयंसेवक उसमें है, यह राष्ट्र निर्माण के लिए चलती है। वोट की राजनीति के लिए ये संगठन कभी देश को साथ खिलवाड़ नहीं करने वाली है। इसलिए हम सब स्वयंसेवक और कार्यकर्ता होने के नाते संगठन के साथ पूर्ण रूपेण तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन हमारे जैसे कार्यकर्ता पूरे चुनाव काल में और आगे संघ का 100वां वर्ष पूरा होने वाला, शताब्दी होना है, पूर्णकालिक के रूप में निकलेगा और काम करेगा।
इस तन मन के साथ हम लोग काम करेंगे, उसी प्रकार से हम लोग उनके साथ पूरे जज्बा और जुनून के साथ इस जमाने में जमने का पूरा प्रयास करेंगे। और पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, और निश्चित ही भारत आने वाले समय में 2043 तक विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, दूध दही वाला देश कहा जाएगा, विकसित देश कहा जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, डाटा पढ़िए, पिछले 10 वर्ष में, अभी इन्फोसिस के जो संस्थापक अनिल खिड़े जी, उन्होंने कहा पिछले 10 वर्षों में सरकार ने जितना कर दिखाया, विगत 50 वर्षों में ये काम संभव नहीं था। बड़े बड़े लोगों का गणना है। पूरा देश इस समय जिस गति से, ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, वह दुनिया का कोई देश नहीं बढ़ रहा है। इसलिए पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लिया है, जो संघ के स्वयंसेवक, भाजपा के कार्यकर्ता अपने उस निर्णय पर अडिग हैं और चलेंगे।